हेलो दोस्तों, मैं गोपाल पांडे आप सबको एग्जाम वेयर के इस जीव विज्ञान की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए क्या होता है, एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीएनए। डीएनए की कुछ आकृति इस प्रकार ऐसी होती है जो डबल हेलिक्स मॉडल मानी जाती है। इसकी संरचना को कोडिंग किया था हरगोविंद खुराना, हमारे भारत के ही कोडिंग किया था, याद रखिए। मतलब डीएनए कोड की खोज किसने की थी? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक। सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले डीएनए को देखा किसने था, मतलब खोजा किसने था? तो एक नाम याद रखिएगा, कार्नबर्ग। खोजा किसने था? कार्नबर्ग। और डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था? वाटसन और क्रिक। और हमने बताया था डीएनए कोड की खोज किसने की थी, मतलब डीएनए कोड के संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। दोस्तों, अब बारी आती है डीएनए। डीएनए में क्या क्या होता है? डीएनए में मेनली नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस, मतलब नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, याद रखिएगा। ए टी जी सी। ए टी जी सी। ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थायमीन, जी मतलब गुआनिन, सी मतलब साइटोसिन। चार प्रकार नाइट्रोजन बेस पाया जाता है और इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एडेनिन और थायमीन के बीच डबल बॉन्ड, याद रखिएगा। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। और इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि थायमीन के जगह पर यूरेसिल ला दिया जाए तो क्या होगा? अगर थायमीन को रिप्लेस कर दिया जाए और यूरेसिल लगा दिया जाए तो वो आरएनए कहलाता है। मतलब आरएनए बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर डीएनए से आरएनए आप बनाइएगा, लीजिए बनाइए देते हैं। डीएनए से आरएनए बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी लिख देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब इसमें ए टी जी सी होता है तो ये हटाएंगे, यूरेसिल लगाएंगे, यूरेसिल, तो आरएनए में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, मतलब थायमीन के जगह पर यूरेसिल को लाने की प्रक्रिया में जो बॉन्डिंग होता है वो आरएनए में परिवर्तन हो जाता है। चलिए और कुछ देखते हैं। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? शुगर, डीऑक्सी शुगर। कौन सा तत्व पाया जाता है, मतलब एलिमेंट? फास्फोरस। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है?
बताए थे, बताइए। हाइड्रोजन। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? कार्नबर्ग। इनका डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? वाटसन और क्रिक। डीएनए को कोडिंग किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अच्छा बताइए, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन। कौन सा क्षार पाया जाता है? नाइट्रोजन क्षार। कितने क्षार पाए जाते हैं? 4। ATGC, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। दोस्तों कौन सा शुगर पाया जाता है? डिऑक्सी। डीएनए के बारे में इतना ही। अब हम लोग देखेंगे आरएनए। आरएनए या मान लीजिए डीएनए ये डबल हेलिक्स है, इसको एगो मिटा देते हैं। मिटा दिए, सिंगल हो गया ना, इसी को आरएनए कहते हैं। सिंगल हेलिक्स आरएनए होता है। दोस्तों आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। मतलब यह कहता है डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दोस्तों मैसेंजर आरएनए का काम है, यह अमीनो अम्ल को कहता है कि ए बबुआ इधर आओ, मैसेज देता है कि तुम अमीनो अम्ल है, तुम इधर आ जाओ। क्या कहता है? मैसेंजर अमीनो अम्ल को बताता है, चुनता है। एमआरएनए का काम क्या है? अमीनो अम्ल को चुनना। क्या काम है? अमीनो अम्ल को चुनना। कहता है कि बबुआ हेने आवा, तू अमीनो अम्ल हो। ठीक। टीआरएनए, टीआरएनए कहता है जब एमआरएनए चुन लिया, एक टोकरी में इकट्ठा कर लिया अमीनो अम्ल को, तो एक जगह से दूसरे जगह को ले जाता है, मतलब परिवहन का काम करता है। अमीनो अम्ल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और आरएनए को क्या काम है? अमीनो अम्ल जो प्रोटीन होता है उसको संश्लेषण करना। किस विधि से? तो एनाबॉलिज्म विधि से। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? जोड़ना। एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ना। फिर से आरएनए देखते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए, इनके 3 प्रकार होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए अमीनो अम्ल को चुनता है, टीआरएनए उसका परिवहन करता है, और आरआरएनए उसी अमीनो अम्ल को संश्लेषण कर देता है। और कौन सी प्रक्रिया द्वारा? एनाबॉलिज्म प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में दीजिएगा, एनाबॉलिज्म प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आरआरएनए में। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। एक बात और याद रखिएगा, डीएनए से आरएनए बताए थे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। समझ गए? ये तो प्रक्रिया हुआ। ये अगर फोटोकॉपी बनाना हो, यानी डीएनए से डीएनए बनाना हो, डीएनए से डीएनए, या आरएनए से आरएनए, या प्रोटीन से प्रोटीन अगर बनाना हो, तो तीनों में एक ही प्रक्रिया होगी, रिप्लेशन।
मल्टीप्लिकेशन। याद रखिएगा दोस्तों हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिए हैं। आपको कैसा लगा ये कमेंट कर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और कमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।